गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम वर्ल्ड ज्योग्राफी जो हमने नया सब्जेक्ट स्टार्ट किया है उसमें आज हम एक नया पॉइंट पढ़ने वाले हैं। चैप्टर याद होगा आपको, हम पढ़ रहे थे ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का उद्भव कैसे हुआ। उसमें हमने पढ़ा था बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी ने क्या क्या दिया था, कैसे ओरिजिनेट हुआ, उससे रिलेटेड क्या क्या पॉइंट्स थे, उन सबको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। अब जरा आगे देखें, उस वाले चैप्टर में हमने लगभग पूरा का पूरा यूनिवर्स पढ़ लिया था। बिग बैंग थ्योरी पढ़ी, उसमें हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, गैलेक्सीज पढ़ी हमने, मेटेओर्स पढ़े हमने, कॉमेट्स पढ़े हमने, एस्ट्रॉइड्स पढ़े हमने, सारे प्लैनेट्स के बारे में देखा, इनर प्लैनेट्स, आउटर प्लैनेट्स, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके थे। इसी चैप्टर के जरा कुछ और पॉइंट हैं, वो जरा देखिए कौन कौन से हैं। पहला बचा हुआ है अर्थ के बारे में। अब हम आ रहे हैं, अर्थ रोटेशन करता है, रेवोल्यूशन करता है, और उस पर लैटिट्यूड्स हैं, एक ग्रिड बना हुआ है पूरा का पूरा। ये आपको ग्रिड दिख रहा होगा, ये जो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स के बीच में जो ये गैप आपको दिख रहा होगा, इसे ग्रिड बोलते हैं, जाल। ठीक है, तो इसके बारे में जो हमने चीजें हैं आज बहुत अच्छे से देखेंगे। फिर हमने पढ़ना है लैटिट्यूड, अक्षांश रेखाएं। फिर पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स, देशांतर रेखाएं। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स का इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे टाइम जोन निकाले जाते हैं, कितने टाइम जोन में बांटा जाता है, ये सारी चीजें आज हम स्टडी करने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो जरा आगे देखें स्टडी करते हुए। जरा हम पहले में जरा जनरल इंट्रोडक्शन दे दूं अबाउट द वर्ल्ड। पृथ्वी आप जानते हैं, ये पृथ्वी अपने शेप पर बिल्कुल एकदम सीधा खड़ा नहीं है, बल्कि ये कैसा है, हल्का सा टेढ़ा है, ऐसा झुका हुआ है ना। सभी लोग ध्यान दें। तो मैं जब इसके बारे में इंट्रोडक्शन आपको दे रहा हूं, तो पहली बात, ये पृथ्वी ऐसे सीधी खड़ी नहीं है, बल्कि ये क्या है, इसमें ये झुका हुआ है। आप जरा यहां से स्टडी करना स्टार्ट करिए तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। देखिए जरा सब लोग ध्यान दें। देखिए, इसने सीधा खड़ा तो इस पर होना था, इस लाइन पर होना था, जो ये आपको दिख रहा होगा, ये लाइन जो दिख रहा है, इस लाइन पर सीधा खड़ा होना था। लेकिन ये कितना डिग्री झुका हुआ है, ये देखिए 23 एंड 5.4 डिग्री, या उसे 5 डिग्री, 23 एंड हाफ डिग्री भी कहते हैं उसे, 23 एंड हाफ डिग्री ऐसा भी उसे लिखा जाता है ये। ठीक है, आप देखिए जरा, जो ये सीधा है, यानी जो ये सीधा खड़ा है, इस पर ये कितना डिग्री झुका हुआ है, जरा देखिए जरा, ये यहां पर है, इतना झुका हुआ है। तो ये कितना बनता है, जरा सब लोग ध्यान दें, 66 एंड हाफ डिग्री। ये दो, पहला पॉइंट, क्या पृथ्वी सीधा खड़ा है? नहीं, पृथ्वी कैसे है, टेढ़ा झुका हुआ है। कितना डिग्री झुका हुआ है, अपने एक्सिस पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है, और अपने पैरेलल पर कितना झुका हुआ है, 66.5 डिग्री झुका हुआ है। क्लियर? अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इस झुके हुए होने का क्या इंपॉर्टेंस है, बेनिफिट्स क्या है? तो बेनिफिट्स क्या है, जरा इसके बेनिफिट्स हम आगे डिस्कस करेंगे। क्योंकि आपने ये देखा होगा कि जब ये झुका हुआ है, तो आपने देखा होगा 6 महीने, 6 मंथ पोल पर क्या होती है, डे होता है, और 6 मंथ क्या होता है, नाइट होता है। क्या ये अर्थ के कर्व होने के कारण होता है? बस समझ आया, इसे हम डिस्कस करेंगे आगे। आपने देखा होगा कि आजकल आपने देखा होगा, ये टाइम कौन सा चल रहा है, मई चल रहा है, और जून का महीना आने वाला है। तो आप देख रहे होंगे आजकल, मान लीजिए ये इक्वेटर है, मैं आपको दूसरे उस पर दिखाऊं, ये देखिए, ये इक्वेटर है, बल्कि इस वाले पे देखेंगे हम तो ज्यादा अच्छा लगेगा। ये जो फोटो है, इसको बहुत अच्छे से आज स्टडी करना है, सब लोग ध्यान दें। ये इसमें सीधा खड़ा है, हाँ, ओके, इसे मिटा दीजिए जरा। ओके, तो जरा अब देखिए जरा, हाँ, सब लोग ध्यान दें। ओके, तो ये इक्वेटर है, सब लोग ध्यान दें, इक्वेटर है, ये लाइन इक्वेटर है। ओके, तो इक्वेटर पे आप ये देख रहे होंगे कि आजकल इंडिया पता है कहां पर है? देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23 एंड हाफ, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23 एंड हाफ। सब लोग ध्यान दें, तीन लाइन को इसमें बहुत इंपॉर्टेंस ही दिया जाता है। देखिए, तीन लाइन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, इन तीन लाइन को बहुत इंपॉर्टेंस दिया जाता है। क्यों? बिकॉज सन, जो सन होता है, वो हमेशा इन दोनों लाइन के ही बीच में होता है। यानी कि सन इस लाइन तक मैक्सिमम ऊपर जाता है, और सन इस लाइन तक मैक्सिमम नीचे आता है। और इंडिया, देखिए इंडिया कहां पर है, ये तो अफ्रीका इसके अंदर दिख रहा है आपको,
लेकिन इंडिया के बीचों बीच से होते हुए कौन सी लाइन जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर जाती है। और देखिए इंडिया यहां पर है, ये इंडिया है, ठीक है। और आजकल सन कहां पर है? यहां पर है, ये सन है यहां पे। क्लियर? आजकल सन लगभग इंडिया के ऊपर है। गर्मियां देख रहे हैं ना कितनी ज्यादा पड़ रही है। सन हमारे ठीक क्या है? ऊपर। और क्रिसमस के टाइम पे, दिसंबर के टाइम में सन कहां चला जाता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में। और हमारे यहां नवंबर दिसंबर में क्या पड़ता है? ठंडियां। और ऑस्ट्रेलिया, आप जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बीचों बीच से होते हुए, ये पूरा ऑस्ट्रेलिया मान लीजिए ऐसा लगभग है, ये यहां पर, और इसके बीचों बीच से होते हुए कौन सी लाइन जाती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। और जो ये सन नॉर्दर्न एंड साउदर्न हेमिस्फीयर में मूव होता है, ये जो मूव हो रहा है ना, ये किसके कारण होता है? पृथ्वी के कर्व के कारण, झुके हुए होने के कारण, है ना। और भी क्या क्या इंपॉर्टेंस है उनसे रिलेटेड हम चीजों को आगे देखेंगे। तो पहला जो डिस्कशन है, जरा पहला डिस्कशन देखिए, जरा हम क्या कर रहे हैं कि पहला पॉइंट देखा हमने, कर्व, पृथ्वी का, अर्थ का कर्व कितना है, उस अर्थ के कर्व होने के क्या क्या इंपॉर्टेंसी है। अब जरा आगे देखिए, जरा आगे देखिए, आगे हम क्या पढ़ रहे हैं। जो पृथ्वी में पहले दो पॉइंट डिस्कस कर लें, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो पहला उनमें से देख लें रोटेशन। रोटेशन का क्या मीनिंग हुआ? रोटेशन का मीनिंग हुआ अपने एक्सिस पर घूमना। जैसे आपने लट्टू देखा, लट्टू क्या होता है? अपने एक्सिस पर घूमता है, एक पॉइंट पर खड़ा होके एकदम से बहुत तेजी से घूमता है, उसे कहते हैं रोटेशन। तो अर्थ क्या करता है? रोटेशन करता है, ओके, रोटेशन करता है। उसका रोटेशन का क्या स्पीड होता है, कैसे घूमता है, किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन की ओर घूमता है, जरा हम इसमें देखें। देखिए ये है वेस्ट और ये है ईस्ट, सब लोग ध्यान दें। तो अर्थ हमेशा वेस्ट क्या घूमती है? ईस्ट घूमती है। और इसकी स्पीड कितनी होती है? 1670 किलोमीटर पर आवर। 1670 किलोमीटर पर आवर कितना होता है? 1670 किलोमीटर पर आवर। ये सभी लोग ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। आप जरा ध्यान दें, इस स्पीड से भागता है और भागते भागते एक चक्कर, मान लीजिए मैं अर्थ हूं, ठीक है, और मैं ऐसे रोटेशन कर रहा हूं, ऐसे रोटेशन कर रहा हूं, तो मेरी स्पीड कितनी हुई? 1670 किलोमीटर पर आवर हुई। क्लियर? अब मैं आपके सामने हूं, अभी मैंने ऐसे चक्कर लगाया, ये घूमा और फिर से मैं आपके क्या आ गया? सामने आ गया। तो ये टाइम मैंने कितने टाइम में कंप्लीट किया? कितने आवर में कंप्लीट किया? यानी पूरा एक चक्कर मैंने कितने समय में लगाया? तो अर्थ एक जो चक्कर होता है वो कितने घंटे में लगाता है? तो ये लगाता है 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में। कितना? 24 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में। जरा ध्यान दें, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में। क्लियर? ये एक चक्कर लगाया। अब आप बोल रहे होंगे भाई हमने तो सुना है पृथ्वी एक चक्कर कितने में लगाती है? 24 घंटे में लगाती है। नहीं रे बाबा, 24 घंटे में नहीं लगाती है, इतना टाइम में लगाती है। बात समझ में आया? इतना टाइम। और जो ये एक्स्ट्रा टाइम बचा ना भाई, 24 में से कुछ तो बचा है ना, वो कहां ऐड होगा, वो कहां जुड़ेगा, मैं बताऊंगा भी आगे उसके बारे में देखेंगे हम। जहां पर वो बताया जाएगा वहां पर मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट आप देखें, 23 आवर 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में एक पूरा रोटेशन क्या हो रहा है? कंप्लीट हो रहा है। क्लियर हो गया? अब जरा मेरी बात ध्यान से सुनिए। ध्यान से क्या देखना है कि जो अर्थ है वो लगातार जो रोटेशन करती है उसके क्या इंपैक्ट होते हैं, प्रभाव क्या होते हैं, जरा मुझे कोई बताएगा उसके इंपैक्ट क्या होंगे? इस पृथ्वी के रोटेशन के क्या इंपैक्ट होंगे? What will be the impact of this type of rotations? क्या प्रभाव होंगे इस रोटेशंस के? तो जरा डे एंड नाइट होगा ना, दिन और रात होता है ना, दिन और रात होता है। और क्या होता है? डेट चेंज होती है, दिन बदलता है। और क्या होता है? दिन बदलने के साथ सनलाइट डे एंड नाइट, दिन में थोड़ा टेम्परेचर ज्यादा होता है, सनलाइट आती है।
रात को ठंडा होता है, एंड ठंडा और गर्म होता है अर्थ पे, डे एंड नाइट होता है, रोटेशन से हो रहा है। और जब ठंडा और गर्म हो रहा है तो हवाओं का भी जो बहाव होता है उसमें भी क्या आएगा, चेंजेस आएगा। क्लियर? ये आपको बहुत ही अच्छे से ये पॉइंट सुन लेने। फिर अब अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट आपको देखना है कि भाई जब मान लीजिए, देखिए अभी मैं आपके पास हूं, ठीक है, आपकी तरफ मेरा मुंह है, तो इधर वाली साइड में मान लीजिए आप सन हैं, ठीक है ना, तो सन जब इस साइड में रहेगा तो इस साइड पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, ज्यादा, तो टाइड्स आएगा इधर की तरफ, पानी अपनी तरफ खींचेगी ना। आप मान लीजिए आप हमको देख रहे हैं, हमारे बैक साइड में तो नहीं देख रहे हैं ना, इधर साइड में देख रहे हैं, तो जब इधर साइड देखेंगे तो टाइड्स क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। और जरा ध्यान दें, जब ये घूम के इधर आएगा तो इधर मेरी फ्रंट पे तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नहीं, सन तो उधर है ना आपकी साइड, तो सन उधर की तरफ करेगा तो उधर की तरफ क्या आएगा, टाइड आएगा, क्योंकि उधर की साइड जी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात समझ में आया? रोटेशंस के फायदे क्या होते हैं, रोटेशंस के क्या इंपैक्ट होते हैं, हम इस बात को डिस्कस कर रहे हैं। इज अ वेरी केयरफुली सुनिए सभी लोग। रोटेशन, पृथ्वी का घूर्णन अपने एक्सिस पर घूम रहा है। क्लियर? अब जरा मुझे जरा सब लोग ध्यान दें, क्या पृथ्वी का रोटेशन का जो टाइम है वो यहां पर, जैसे हमने देखा ना, पूरी पृथ्वी का रोटेशन जो किलोमीटर पर आवर है वो क्या है, 1670 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब मुझे ये बताइए आप, जो उसका रोटेशन का जो टाइम पीरियड होगा, क्या वो इस साइड का, पोल की साइड का और इक्वेटर की साइड का एक सा होगा या अलग अलग होंगे? रोटेशन का जो टाइम होगा वो पोल पर और इक्वेटर पे क्या एक जैसे होंगे? इसका उत्तर मुझे आप यस या नो में, या बोलिए सर इक्वेटर पे और पोल पे जो रोटेशन का टाइम है वो एक जैसा नहीं होगा या होगा, ये मुझे आप कमेंट में लिख के बताइएगा जरा, फिर हम इस पर आगे डिस्कस कर रहे होंगे। तो रोटेशन आपको समझ आया, रोटेशन से डे एंड नाइट हो रहा है, टेम्परेचर सन के टेम्परेचर में चेंजेस आ रहे हैं, विंड्स के डायरेक्शन में चेंजेस आ रहे हैं, टाइड्स में चेंजेस आ रहे हैं, और डेट्स क्या हो रही हैं, चेंज हो रही हैं। ये सब चीजें, ये सब इंपैक्ट किसके हैं, रोटेशन के हैं। ठीक है, अगले चले, अगला हम चलते हैं रेवोल्यूशन, है ना। रेवोल्यूशन क्या होता है भाई, रेवोल्यूशन क्या होता है, सन बीच में है, ये सन इधर बीच में है और सन के चारों ओर ये अर्थ क्या लगा रही है, चक्कर लगा रहा है, घूम रहा है ये अर्थ, है ना, घूम रहा है, दिख रहा है सबको, घूम रहा है। ये सभी लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, है ना। ये पूरा साल है और इसे मुझे पूरा एक्सप्लेन करना है अभी, है ना। और इसी में मैं ये भी बताऊंगा व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ कर्व ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के झुके होने के क्या प्रभाव हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट्स हैं, इस बात को भी मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं। तो जरा ध्यान दें, आगे ध्यान दें। पहला रोटेशन अपने एक्सिस पर, रेवोल्यूशन देखे ना, फेरे देखे शादी के टाइम में, फेरे, आग बीच में जला दिया है, आग जलाया है ना बीच में, और आग के चारों ओर क्या ले रहे हैं, फेरे ले रहे हैं, घूम रहा है ना, रेवोल्यूशन कर रहा है। ओके, वेरी गुड, ठीक है, बहुत अच्छे से समझे आप, वेरी गुड, एकदम बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से पढ़िए, बहुत अच्छे से समझिए। जहां समझ में ना आए वहां वो पॉइंट हमें कमेंट में लिख के भेजें, हम उस पर टॉपिक पर फिर से वीडियो बनाएगा, ठीक है, आपके लिए। ओके, आगे जरा ध्यान दें। तो भाई मार्च के महीने से स्टार्ट करते हैं, मार्च अप्रैल में, अच्छा वैसे जून से कर लेते हैं, जून का महीना आने वाला है ना, तो जरा सब लोग ध्यान दें। पृथ्वी झुका हुआ है ना, झुका हुआ है, देख रहे हैं ना, ये झुका हुआ है पृथ्वी, है ना। तो देखिए जब पृथ्वी झुका हुआ है तो सन का लाइट, ये देखे ना, जून का महीना है, सब लोग ध्यान दें, जून का महीना है, 21 जून, ये देख रहे हैं ना, 21 जून को मनाया जाता है वर्ल्ड योगा डे, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, 21 जून को मनाया जाता है, ध्यान है, सब लोग ध्यान दें। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 21 जून को सन का लाइट जो होता है ना, सन का लाइट ठीक ट्रॉपिक ऑफ किस पर पड़ता है, ट्रॉपिक, और जब भारत के बीचों बीच से होकर ये जाती है, तो इस दिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर जब सन एकदम उस लाइन पे पड़ रहा है,
तो डे क्या होगा, सबसे लंबा दिन होता है वो। बस में सूरज जल्दी आ जाएगा और देर से जाएगा उस। तो देखिए जरा सब लोग ध्यान दे, जब सन इधर है तो ऐसा में देखिए जरा, तो यहां पर पड़ रहा है, इसलिए जून में भारत में गर्मी तो होती है। देखिए यहां पर ये भारत है हल्का सा बनाया हुआ ये ऐसे, तो आप देखिए जरा इधर पड़ रहा है, तो देखिए इधर जो साइड में है, इधर साइड में क्या होगा, नाइट होगा, नाइट नाइट रात। देखिए क्योंकि सन का लाइट इधर पड़ रहा होगा ना ऊपर, क्योंकि ऊपर की तरफ क्या होगा, गर्मी होगा ना, और साउथ में क्या होगा, विंटर होगा। देखिए लिख रहा है ना साउदर्न विंटर, और विंटर इसका मतलब यहां पूरा क्या होगा, नाइट होगा। ओके ठीक है। अब देखिए जून जुलाई अगस्त, यानी कि जुलाई और अगस्त ये 2 महीने। सितंबर में देखिए, सितंबर में अर्थ इस साइड पे होगा, 23 सितंबर इक्विनॉक्स होगा। अब जरा देखिए इक्विनॉक्स क्या होगा, इक्विनॉक्स का मतलब ये होगा, इसको अगर आप 3D देखेंगे तो सन पोल पे नहीं पड़ रहा है, ठीक इक्वेटर पे पड़ रहा है। देखिए 2 बार सन, एक साल में 2 बार सन ठीक कहां चमकता है, इक्वेटर पे। देखिए यहां भी इक्वेटर पे चमक रहा होगा, यहां भी इक्वेटर पे चमक रहा होगा, ठीक है। एक बार ऊपर कैंसर पे और दूसरी बार कैप्रिकॉर्न पे, ये दिख रहा है ना कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके अब जरा सब लोग ध्यान दें, तो सितंबर में देखिए जरा कैसे होगा। हाँ तो मैं आपको बल्कि यही बता देता हूं, मान लीजिए ये ऐसा है ना, मेरे हाथ क्या है, इक्वेटर है, ठीक है ना, तो मेरे सर से होकर क्या जा रही होगी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, क्या लगा सकते हैं। और देखिए इक्वेटर से इतनी ऊपर अगर कैंसर है तो इतने ही नीचे क्या होगा, क्या होगा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, और आप सन है इधर से देख रहे हैं, आप सन है, तो देखिए सन अभी कहां है, डायरेक्ट इक्वेटर पे है ना। अब देखिए अब ये इधर आया ऐसे, तो अभी ये देखिए ये आपके बराबर में आ गया है और ये नीचे चला गया है। फिर ये देखिए इक्वेटर, देखिए ठीक आपके सामने क्या आ गया है, इक्वेटर, ठीक है। और फिर ये देखिए ठीक कैंसर, कैंसर क्या जा रहा हो, ऊपर, और ये देखिए एक कैप्रिकॉर्न क्या आ रहा होगा, आपके सामने, ठीक है ना। तो इसी प्रकार से है, यानी ये सन इक्वेटर पे यहां चमकेगा और इक्वेटर पे यहां चमकेगा, ठीक है। और यहां पर अभी भी क्या रहेगा, नाइट, पूरा यहां से लेकर पूरा यहां देखिए ना, यहां क्या रहेगा, डे रहेगा कम से कम, और यहां पूरा क्या रहेगा, नाइट। 6 महीने दिन 6 महीने रात, 3 महीने ये 3 महीने ये, फिर यहां डे होना स्टार्ट हो जाएगा। ओके अब जरा सब लोग ध्यान दे, यहां नाइट है पूरा का पूरा। अब देखिए यहां आया नाइट है पूरा, चल रहा है पोल पे, पोल वाली साइड पे, ठीक है। 23 को इक्विनॉक्स होता है, 21 मार्च को इक्विनॉक्स होता है। इक्विनॉक्स क्या होता है, जब सन इक्वेटर पे बराबर लंबवत चमकता है, ठीक है। उसे भी देखिए जब सन और अर्थ और मून क्या होते हैं, एक लाइन में माना जाता है, एक लाइन में होते हैं, उसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। लेकिन यहां उसे हम मून को नहीं पढ़ रहे, दैट्स व्हाई हम यहां डिस्कस नहीं करेंगे उसके बारे में, ठीक है। आगे देखिए सभी लोग, हाँ ध्यान से, ये हो गया। फिर देखिए सितंबर में यहां सन आया, सितंबर, फिर उसके बाद क्या आएगा, अक्टूबर एंड नवंबर, और देखिए दिसंबर में क्या होगा, सब लोग ध्यान दें, दिसंबर में क्या होगा। देखिए दिसंबर में क्या होगा, देखिए ये वाला पार्ट साउदर्न हेमिस्फीयर सन के क्या आ जाएगा, सामने, क्लियर, सन के सामने आ गया ना। और देखिए यहां पर पहले सन चमक रहा था ना, अब देखिए ये कहां चला गया, ऊपर। देखिए पहले ये सन के सामने था, अब देखिए अब ये सन के सामने आ गया, और ये कहां चला गया, ऊपर। बस समझ में आया। और सनलाइट अब कहां चमकेगा, नीचे वाली साइड में, ये इस वाली साइड में, ये क्लियर है ना, देख रहे होंगे। और देखिए यहां अब क्या हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, डे, और यहां क्या था तब, नाइट, क्योंकि तब सनलाइट कहां पड़ रही थी, यहां, ठीक है, यहां। और ये देखिए फिर यहां से जाते हुए क्या पड़ेगा, और नॉर्थ में हमारे यहाँ क्या होगा, देखिए आप जानते हैं दिसंबर के महीने में इंडिया देखिए यहाँ ऊपर है ये, और सनलाइट नीचे है, तो हमारे यहाँ दिसंबर में क्या पड़ती है, ठंडियां। फिर देखिए दिसंबर, फिर क्या जाएगा दिसंबर के बाद, जनवरी और फरवरी, और फिर क्या जाएगा मार्च। 21 मार्च को फिर से क्या होगा, इक्विनॉक्स, यानी कि
सन कहाँ टकराएगा? सीधा इक्वेटर पे, यानी एक साल में सनलाइट ठीक इक्वेटर पे टकराता है। और वही दिन होता है जब इक्वेटर पे डे एंड नाइट बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। और फिर से देखिए, ये फरवरी के बाद जनवरी, फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल आ जाएगा और फिर मई आ जाएगा, और मई के बाद फिर से ये भारत में चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये ध्यान पूर्वक समझिएगा, इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे ना, तो स्क्रीनशॉट जब इसका लेंगे आप, ठीक है, जब आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे तो तब आप ये भी देखेंगे कि ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है, और आप इसे बहुत इजीली और भी अच्छे समझ सकते हैं, वरना ये आपके लिए हमेशा कठिन ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा, वरना ये मिस्ट्री समझ में नहीं आएगा। अगर क्लास में होता, ऑफलाइन क्लास में, तो इसे एकदम से क्लास में एक एक बच्चे के समझ में आता है। और जिन लोगों ने क्लास पढ़ी होगी वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि सर ये वाला पॉइंट जो डे एंड नाइट वाला है और रेवोल्यूशन वाला है, उसे एकदम से खत्म कर देते हैं क्लास में, ये ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, तो रेवोल्यूशन होता है। रेवोल्यूशन कितने टाइम में होता है जरा यही देख लेते हैं। जो ये पूरा है 365 दिन में होता है, 365 ऐसे होता है ना, 1/4 ऐसे होता है ना, 1/4 होता है ना, 1/4, 365 सही 1/4, 1/4 डे में कंप्लीट होता है एक रेवोल्यूशन। यही होता है, यही होता है ना, एक रेवोल्यूशन इतने डे में कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना दिन में होता है। अब हम इसके बारे में समझाएंगे कि वो 365 डेज क्या होता है, कैसे निकाला जाता है, टाइम कैसे निकाला जाता है, जोन कैसे होता है, इनके सब के बारे में हम यहां जिक्र करेंगे। ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी होती है, इसका टाइम कैसे निकाला जाता है, वो अब हम देख रहे हैं। ठीक है, ओके, तो अब जरा देखें, इसमें देखिए कि 365 डेज 1/4 में कंप्लीट करता है एक चक्कर, तो इसकी स्पीड कितनी होती है, तो जरा सब लोग नोट करें। स्पीड होती है 107,000 किलोमीटर पर आवर, ये इसका स्पीड होता है। 107 सब लोग लिखिएगा, जो नोट्स बना रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, 107,000 किलोमीटर पर आवर, ये इसकी स्पीड होती है, यानी रेवोल्यूशन की, है ना। और रेवोल्यूशन कहां से कहां कर रहा है भाई? ईस्ट टू वेस्ट कर रहा है या वेस्ट टू ईस्ट कर रहा है? आप देख रहे होंगे वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे में चक्कर लगा रहा है, ऐसे में लगा रहा है चक्कर। सब लोग ध्यान दें, वेस्ट टू ईस्ट की ओर चक्कर लगा रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, ये 165 1/4 ये टाइम क्या है, कैसे है, कैसे कैलकुलेट किया जाता है, लीप ईयर क्या होता है, कैसे टाइम फाइंड आउट होना है, तो जरा इसको समझते हैं। ठीक है ना, अब जरा सब लोग ध्यान दें। याद है एक रेवोल्यूशन कितने टाइम में पूरा होता था? एक रेवोल्यूशन जो होता था वो होता था 23 आवर 56 सेकेंड और 56 मिनट एंड 4 सेकेंड में कंप्लीट होता था। सब लोग को याद है, वेरी इंपॉर्टेंट है, सब लोग को याद है। जो बाकी का बचा वो कहां गया, है ना, बाकी का कहां गया, है ना। तो वो जो गया है ना, उससे क्या बना? ये 1/4 बना, है ना, 1/4 एक साल में बना, है ना। तो सब लोग ध्यान दें, 24 घंटा होता है ना, सब लोग ध्यान दें। मैं उसे ऐसे समझाता हूं आपको। ये देखिए जरा, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स वाले चैप्टर पे वैसे हमको आना ही है, तो जरा मैं आपको दूसरे ही तरीके से समझाऊं। ठीक है, इसी में समझ लीजिए, बल्कि उसे लिख लीजिए, यहां उसे कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, आप जरा सब लोग ध्यान दें, सब लोग ध्यान दीजिए, बोर्ड पे ध्यान दीजिए। हाँ, बोर्ड पे ध्यान दें, बोर्ड पे ध्यान ये देना है कि जरा ध्यान दें, 23 आवर 56 मिनट और 4 सेकेंड। तो ये 24 आवर में से बचा ना, ये जो 24 आवर में से जो बचा है ना, ये जो 24 आवर में से जो बचा है, वो जो बचा है वो देखिए जरा कहां ऐड होगा, वो कैसे ऐड होगा? ये तो है रोटेशन का टाइम, और रेवोल्यूशन का क्या है? 365
सही 1/4, यही है ना 1/4। अब जरा सब लोग ध्यान दें, तो ये जो 1/4 है ये किसका 1/4 है? तो ये जरा ध्यान दें, 24 आवर से मिलकर बनता है एक दिन, ठीक है ना। अब जो ये एक्स्ट्रा मिनट जो बचा ना, वो कैलकुलेट होता गया होता गया होता गया, तो एक साल में उसने, यानी ये बचे हुए जो टाइम है, बचा हुआ टाइम कितना है? 4 मिनट के समथिंग है ना, 4 मिनट्स के समथिंग है। तो 4 मिनट से भी कम ही है वैसे, लेकिन देख लीजिए उसे कैलकुलेट करके कितना हो रहा है, माइनस करके आप देख सकते हैं। तो 1/4 एक साल में प्रत्येक बार आता है, तो ये 1/4 पता किसका है? ये है 1/4 24 का, 24 का 1/4 है। तो कितने आर हो गए? 6 आर। यानी एक साल में कितने आर एक्स्ट्रा हो रहे हैं? 6 आर एक्स्ट्रा हो रहे हैं। क्लियर? अब ये 6 साल एक साल का हो गया है ना, फिर 6 साल, ये देखिए ये एक साल का हुआ, फिर 6 साल दूसरे साल का हुआ, फिर ये देखिए 6 साल 6 घंटे तीसरे साल का हुआ, देखिए 6 आर एक साल का, 6 आर दूसरे साल का, 6 आर तीसरे साल का, अब देखिए 6 आर चौथे साल का, और चौथे साल में ये 6 6 6 से ये 666 जो है ये कितना बनाएगा? जरा सब लोग ध्यान दें, 6 12 18 एंड 24 कितना बनाएंगे? ये 24 आर। और जब ये 24 आर बनाएंगे 4 साल बाद, तो वो जो तब वो चौथा साल कितने दिन का होगा? 366 डे का होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? लीप ईयर बोलते हैं। आया समझ में? तब वो 28 फरवरी में प्लस होगा, याद है? सभी लोग को ध्यान आ जाएगा। और पता लगा लीप ईयर कैसे आया? लीप ईयर ऐसे आया क्योंकि जो रोटेशन का टाइम पीरियड होता है वो 24 आवर नहीं होता है, उसमें से कम टाइम होता है, वो टाइम बच के एक साल में 6 घंटे बनाता है, और जब 6 घंटे 4 साल में जुड़ते हैं तब वो क्या बनाते हैं? एक दिन, यानी 24 आवर बनाते हैं। क्लियर? कंप्लीट हुआ? लीप ईयर समझ में आया? अब जरा आए, रोटेशन और रेवोल्यूशन हमने देख लिया है, ठीक है। रोटेशन और रेवोल्यूशन हमने बहुत अच्छे से स्टडी कर लिया है, क्या क्या कैसे कैसे उसके बारे में है, सब चीज हमने देख ली है। अब आए जरा, वो टाइम कैलकुलेट कैसे होगा, हाउ वी कैन फाइंड आउट टाइम। तो उस टाइम को समझने के लिए जब हम नए अगर चैप्टर पे चले, देखिए हमने पढ़ा रोटेशन अब रेवोल्यूशन। अच्छा हाँ, एक और पॉइंट है इसमें, इंपैक्ट ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। रेवोल्यूशन के क्या प्रभाव होंगे? वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना। क्या क्या प्रभाव होंगे, क्या क्या प्रभाव होंगे, है ना। अब जरा ध्यान दें, पढ़ लेते हैं इसे, क्या क्या प्रभाव होंगे, जरा क्या क्या प्रभाव होंगे, जरा देख लेते हैं क्या क्या प्रभाव होंगे। तो जरा प्रभाव देख लेते हैं। प्रभाव देखने के लिए आपको यहां ये चीज ध्यान से देखनी होगी, है ना। तो जरा सब लोग ध्यान दीजिए और मेरे साथ आगे बढ़े। पृथ्वी घूमता है चारों ओर, सन का घूमता है ना, क्या प्रभाव पड़ता है, इंपैक्ट क्या होता है? तो पहला इंपैक्ट देखिए, एक साल हो रहा है भाई, है ना, और 4 साल में एक लीप ईयर बन रहा है, इंपैक्ट हो रहा है ना, दिख रहा है ना, हो रहा है ना, है ना। तो सब लोग ध्यान दें। तो ये रेवोल्यूशन क्या ऐसे होता है जैसे दिख रहा है? एकदम गोल होता है? गोल नहीं होता है ना। गोल तो ये डायग्राम आपको समझाने के लिए बताया गया है। जो होता है वो इस प्रकार से होता है, ये सन होता है और ये पृथ्वी उसके चारों ओर घूमती है ऐसे। तो पृथ्वी क्या होती है? कभी उसके पास होती है और कभी क्या होती है? दूर होती है ना, है ना। अरे हो रहा है ना। तो रेवोल्यूशन हो रहा है, रेवोल्यूशन मतलब समझ रहे हैं ना, ये अर्थ ही तो घूम। ओके, अब देखिए जरा इंपैक्ट क्या होते हैं रेवोल्यूशन के। सन के चारों ओर ये अर्थ क्या हो रही है? घूम रही है, और इसके क्या क्या इंपैक्ट होते हैं इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमने क्या पढ़ दिया है? रोटेशन ऑफ द अर्थ पढ़ लिया है और उसके इंपैक्ट देख लिए हैं। रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ देख लिया हमने, कितने टाइम में पूरा करता है, क्या कैसे वगैरह है, ये देख लिया। अब जरा देखते हैं रेवोल्यूशन के क्या इंपैक्ट होते हैं। यानी कि जो ये अर्थ है, जरा इसे ध्यान से समझिएगा यहाँ इस पॉइंट को। ये मान लीजिए सन है यहाँ पे, ये सन है, ठीक है, और अर्थ इसके चारों ओर
इस शेप में रेवोल्यूशन कर रही है, इस शेप में, ठीक है। तो कभी अर्थ इधर होता है, इसे मैं अलग पेन से ड्रॉ करूंगा, कभी अर्थ इधर होता है, कभी अर्थ इधर होता है और कभी अर्थ इधर होता है। यही तो रेवोल्यूशन हो रहा है ना, ठीक है, सबको दिख रहा है। अब देखिए जरा, यहां देखिए, यहां सन और अर्थ एक दूसरे के क्या है, ज्यादा पास हैं, बिल्कुल पास है। तो इस समय यहां पर समर कैसा होगा या वेदर कैसा होगा, सॉरी वेदर कैसा होगा, समर हो गया, विंटर होंगे, समर होंगे। यानी कि रेवोल्यूशन से जब अर्थ सन के बहुत पास होता है तो क्या होता है, समर होते हैं। और देखिए जब यही रेवोल्यूशन करते हुए जब सबसे दूर जाएगा ये, तो ये क्या कहलाएगा, ये रेवोल्यूशन में जब सबसे लास्ट पॉइंट पर होगा अर्थ, तो क्या होंगे, विंटर्स होंगे। कंप्लीट पहला इंपैक्ट कि रेवोल्यूशन से ये इंपैक्ट होता है कि चेंजेस ऑफ द वेदर इन द अर्थ, पृथ्वी पर क्या होते हैं, मौसमों में परिवर्तन। दूसरा देखिए, दूसरा फैक्ट देखिए, दूसरा ये है, जब ये सन अर्थ के सबसे पास रहेगा, ये जो पास में है, तब ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पे क्या लग रहा होगा, ज्यादा लग रहा होगा, लग रहा होगा ना ज्यादा। और जब दूर होगा अर्थ तब क्या लग रहा होगा, कम ग्रेविटेशनल फोर्स लगे होंगे। तो चेंजेस इन दी टाइड्स, जब पास में होंगे तब क्या बनेगा, हाई टाइड्स, और जब दूर होंगे तब क्या बनेंगे, लो टाइड्स। हाई टाइड्स क्यों बनेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स हाई है। लो टाइड्स क्यों बनेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स लो है। क्लियर। अगला थर्ड इंपैक्ट देखिए क्या होगा, जब सन अर्थ के सबसे पास होगा, तब सबसे पास है ना, तो जब सबसे पास है समर सीजन होगा। अच्छा जी बताइए, रात जल्दी खुलेगी या देर से खुलेगी, सन पास में तो सूरज की किरणें जल्दी पहुंचेंगी तो जल्दी सुबह होगी, और जब सन पृथ्वी के पास में है तो सनलाइट देर तक रहेगी और रात भी क्या होगी, 8 बजे पड़ेगी। जैसे जून के महीने में आप देख रहे हैं ना, मई जून में रात, सुबह देखो, सुबह एकदम 4 बजे ही एकदम से उजाला हो जाता है और रात को 8 बजे तक आप देखते होंगे रात पड़ती है ना। तो यहां जब होगा तब ये इंपैक्ट होगा रेवोल्यूशन से, यानी कि द टाइम पीरियड ऑफ डे एंड नाइट इंक्रीज एंड डिक्रीज ड्यू टू रीजन ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ। पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात बड़े और क्या होते हैं, छोटे होते हैं। क्लियर हो गया, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, तो ये इंपैक्ट था। अब देखिए जरा, और देखिए जरा इसमें क्या क्या हम देखेंगे, मैं आपको और समझाऊं जरा। तो इस पॉइंट को जरा और अच्छे से समझने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि रेवोल्यूशन के और इंपैक्ट, रेवोल्यूशन के ईयर चेंज होते हैं। अरे ईयर चेंज होता है ना, ईयर चेंज होगा, 365 दिन में एक पूरा का पूरा राउंड लगता है, एक पूरा का पूरा राउंड लगता है 365 दिन में, और एक पूरा साल क्या होता है, बदलता है ना। तो क्या क्या होता है, वेदर चेंज होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण हाई टाइड्स लो टाइड्स बनते हैं, फिर क्या होता है, डे एंड नाइट का टाइम इंक्रीज एंड डिक्रीज होता है। ये सारे इंपैक्ट पड़ते हैं रेवोल्यूशन। ईयर चेंज होता है ना। तो इन सब चीजों में क्या होते हैं, बदलाव होते हैं। ठीक है, अब देखिए हमने पढ़ लिया है, रोटेशन पढ़ लिया है, रेवोल्यूशन पढ़ रहा है। अब पढ़ते हैं हम लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स। 2 टॉपिक और हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसे जल्दी से पूरा करें तो जरा चले। जरा लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स टॉपिक हम जब डिस्कस कर रहे हैं तो सभी लोग इस मैप को ध्यान से देखिए, जरा इन दोनों डायग्राम को देखिए। इनमें से एक जगह लिखा है लॉन्गिट्यूड, दूसरी जगह लिखा है लैटिट्यूड्स, है ना। लॉन्गिट्यूड्स आपको दिख रहा होगा नॉर्थ टू साउथ की ओर आ रहे हैं बहुत सारे लाइन, और लैटिट्यूड्स क्या है, ईस्ट टू वेस्ट के फॉर्म में जा रहे हैं, और नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, देख रहे हैं ना, ऊपर नीचे जा रहा है ना। ठीक है, ये दिख रहा है सबको। और दिख रहे हैं लाइन, ये देखिए पूरा एक नेट बनाता है, एक ग्रिड बनाता है, इस टाइप का एक ग्रिड बनाता है, ये देख रहे होंगे आप, इस टाइप का एक ग्रिड बनाता है, जाल बनाता है ना, जाल। ये मैंने शायद आपको कल भी बता दिया होगा, या नहीं बताया हो तो ध्यान से देखिए कि आपने देखा होगा ये जैसे लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री, 60 डिग्री, ऐसे ऐसे डिग्री होता है ना, डिग्री डिग्री लिखा हुआ रहता है, लिखा हुआ रहता है, नहीं लिखा रहता है। जब डिग्री लिखा रहता है, इस डिग्री का क्या मतलब होता है, तो सब लोग ध्यान दें। मैं इस चैप्टर को पढ़ाते हुए आपको कुछ और बेसिक बातें बताऊंगा जिसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। तो ये मान लीजिए कि एक डायग्राम में उसे समझाऊं मैं आपको, तो उसे इस प्रकार से समझिएगा। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होती हैं, ये जो लॉन्गिट्यूड हैं
ये दोनों ही साइड होती है, इधर से इधर वाली साइड भी और इधर से इधर वाली साइड भी, इधर वाली साइड भी, इधर वाली साइड भी, और ये पूरा एक गोला होता है चारों तरफ से, है ना। ये जीरो लाइन है जो ये आपको दिख रहा है ना, ये जीरो लाइन है, ये पीछे भी गया होगा, है ना, पूरा सर्कल होगा एक ऐसे ऐसे रिंग टाइप के। मान लीजिए अर्थ ये बीच में है ना, ये अर्थ अगर बीच में है तो चारों तरफ से इसके बहुत सारे रिंग्स पड़े हुए हैं, है ना। तो नंबर ऑफ रिंग्स देख लेंगे, उस ग्रिड का क्या इंपॉर्टेंस है वो देख लेते हैं। जरा जरा सब लोग देखिए, इस मैप में देखेंगे, ठीक है। इस मैप में आपको दिख रहा होगा, सब लोग ध्यान दें, ये रेड कलर का लैटिट्यूड्स दिख रहा है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। देखिए इक्वेटर के नॉर्थ में ये और इक्वेटर के साउथ में, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर, ओके। फिर ये जीरो लाइन ऐसे में दिख रहा है, लॉन्गिट्यूड, इधर वेस्ट, इधर ईस्ट, सबको क्लियर दिख रहा है। अब जरा सब लोग ध्यान दें, अलग अलग कलर से दिखाया गया है, यहां दिखाया गया रेड रेड कलर से, यहां दिखाया गया ब्लू ब्लू कलर से, है ना। इधर भी दिखाया गया रेड रेड कलर से, इधर भी दिखाया गया ब्लू ब्लू कलर से, ठीक है। अब जरा मैं जो आपको बताने वाला पॉइंट है वो ये देखिए, जरा बहुत ध्यान से देखिएगा, इसे समझिएगा, कैसे उसे समझा रहा हूं, उसे बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से आपको उसे समझना है। तो एकदम से ध्यान से देखिए इस मैप को, ओके। तो जरा सब लोग ध्यान दें, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, छह लाइन, सात लाइन, ऐसे है ना। तो इधर से भी ये जीरो है, ये बीच वाला कितना है, जीरो। तो एक, दो, तीन ऐसे हुआ, फिर यहां से एक, दो, तीन ऐसे हुआ। और जो ये जीरो है ना, यहां तो ये जीरो है, ये पीछे साइड भी जा रहा होगा, इसके गोले के पीछे साइड। तो यहां से गिनेंगे तो उधर से पता कितना आएगा, यहां से गिन के उस 180 आएगा, जीरो है ना ये। तो एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, सात, आठ गिन के जब पीछे जाएंगे, इस जीरो लाइन के पीछे तक पहुंचेंगे तो वहां आएगा 180, है ना। और यहां से भी जाएंगे, एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, और तो जैसे जीरो वाली लाइन में पहुंचेंगे ना तो कितना आएगा, 180 लाइन। यानी कि इस गोले का दो टुकड़ा है, कितना टुकड़ा है, दो टुकड़ा है, कितना टुकड़ा है, दो, एक इधर और एक इधर। जैसे मैं एक और मैप में आपको दिखाऊं जरा, तो आपको बहुत इजी से समझ में आएगा। देखो जरा कैसे समझ में आएगा, बहुत इजी है उसे समझना, है ना। अब देखिए ना जरा, ये देखिए, तो इस वाले मैप में देखिए जरा सभी लोग, ये देख रहे हैं ना, ये देखिए, माना ये दो पीस में दिख रहा है ना आपका वर्ल्ड, दो पीस में दिख रहा है, तो ये जीरो लाइन है इधर से, कि कौन सा लाइन है, जीरो लाइन है ना। ये यहां से जीरो गया और जब पीछे उतरा तो कितना हुआ, 180। तो इधर से टोटल काउंट करके देखा तो कितना आया, 180, 180 लाइन। और इधर से इस आधा अर्थ का कितना आया, 180, है ना। दो पीस में है ना, 180 लाइन इधर है, 180 लाइन इधर है ना, है ना। ठीक है, समझ में आया, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा, बहुत सुंदर, है ना, बहुत सुंदर समझ में आया, एकदम से सुंदर से समझ में आया, ठीक है। अब आगे देखिए जरा, उसे हम कैसे समझाते हैं, उसे हम कैसे समझाते हैं, जरा उसको ध्यान से देखिएगा इधर। हट जा भाई, हट जा, है ना। ओके, ये हो गया है। अब जरा सब लोग इधर देखिए जरा, ठीक। इसी को समझते हैं, बल्कि इस वाले गोले को, 180 इधर है, 180 इधर है, ओके। तो जरा सब लोग ध्यान दें, 180 लाइन इधर है, ठीक है। यानी कि इस गोले का दो पीस है, एक पीस में 180 लाइन है और एक पीस में 180 लाइन है। बहुत केयरफुली देखिएगा, इसे समझिएगा, 180 लाइन, 180 लाइन, तो टोटल लाइन कितना हो गया भाई, दोनों को अगर प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 360 लाइन, ओके ओके। बहुत इजी है, कैलकुलेशन है। तो जरा ध्यान दो, एक लाइन बराबर होता है 4 मिनट। कितना मिनट होता है भाई, कितना मिनट होता है, 4 मिनट। कितना मिनट, 4 मिनट, है ना। एक लाइन बराबर 4 मिनट। आगे देखो, जब एक लाइन बराबर 4 मिनट तो 180 लाइन इंटू 4, है ना, यही तो हुआ ना भाई। 180 लाइन बराबर कितना मिनट, तो कितना होगा, 720 मिनट, है ना। अरे हुआ ना, 720। और इन्हें आर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड कर देंगे, 60 से। तो कितना आर आ जाएगा, ये 12 आर आ जाएगा, क्लियर।
12 आर आ गया। अब देखो सेम इधर ही, एक लाइन बराबर 4 मिनट, 180 लाइन बराबर, अब सीधा लिख दो 12 आर, और 12 आर ये है और 12 आर ये है, दोनों को प्लस करें कितना जाएगा 24 आर, है ना। यानी कि ये जो अगर इस लाइन से ये जीरो से चलना शुरू किया ना, जीरो से चलना शुरू किया तो पीछे 180 पे कितने में पहुंचेगा 12 घंटे में, और फिर इधर से इधर आएगा और इधर ही पहुंचेगा तो कितना लगेगा 12 घंटा और 24 घंटा। इसीलिए तो ये अर्थ रोटेशन में ऐसे ऐसे मान लीजिए आपके सामने ये है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा घुमा, ऐसा ऐसा घुमा, ऐसा ऐसा घुमा, इधर पहुंचा, तो कितना टाइम लेगा एक पूरा चक्कर लगाने में 24 घंटे लेगा। ठीक है, समझ में आया, बहुत इजी है, बहुत इजी है। तो यानी कि लॉन्गिट्यूड को ये देखिए, ये एक लाइन का जो वैल्यू है उसे कितना बताया गया है 4 मिनट बताया गया है। एक लाइन बराबर 4 मिनट, 180 लाइन बराबर 12 मिनट, ऐसे टाइम। क्लियर, यहां क्लियर हो जाना चाहिए। इसे समझिए जरा फटाफट से सभी लोग, फटाफट से समझिए सभी लोग, फटाफट से, बहुत ज्यादा देर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद हम सीधा क्या बता रहे हैं, कैलकुलेशन बता रहे हैं। हाँ अच्छा ठीक है, इसे मैं मिटा रहा हूं, इसे हम मिटा रहे हैं, इसे हम अब मिटा रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट से, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, अब जरा सब लोग ध्यान दो, अभी बहुत सारी चीजें आनी है भाई, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है। ओके, तो जरा सब लोग ध्यान दो। टाइम जो होता है ना, टाइम जो टाइम होता है ना, ये जीरो जो लाइन है ना, इधर जीरो लाइन है ना, जो ये जीरो वाला लाइन दिख रहा है ना सबको, बीच वाला लाइन जिसे लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ है, इसके अगर ईस्ट वेस्ट में आते हैं या वेस्ट में कहीं से भी वेस्ट में जाता है, कोई आदमी कहीं पर भी क्यों ना हो, अगर वो वेस्ट में जा रहा है तो टाइम हमेशा माइनस होता है। क्या होता है, टाइम हमेशा माइनस। और अगर कोई भी आदमी कहीं से ईस्ट में जाता है, कहां जाता है, ईस्ट में जाता है, तो टाइम हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस होगा। एक क्वेश्चन बताऊंगा, उसी से सॉल्व हो जाना चाहिए। टाइम इधर आने पर माइनस, उधर जाने पर प्लस, इधर जाने पर माइनस, उधर जाने पर प्लस। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, एक आदमी है, एक आदमी है, वो जीरो लाइन पर खड़ा है। कहां पर खड़ा है, जीरो लाइन पर खड़ा है। कहां पर है, जीरो लाइन पे। एक आदमी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर खड़ा है और वहां पर टाइम हो रहा है 8 AM। कितना टाइम हो रहा है, 8 AM। ओके, 8 AM। तो वो आदमी, ये आदमी जो यहां पर खड़ा था, वो आदमी 20 डिग्री वेस्ट में गया। कितना डिग्री गया, 20 डिग्री वेस्ट में गया, गया वेस्ट में गया। तो बताओ 20 डिग्री वेस्ट में टाइम क्या हो रहा था, टाइम निकालना है जी, यहां पे है ना। ओ माय गॉड, टाइम निकालना है, टाइम निकालना। तो जरा देखो जरा सब लोग, एक लाइन बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट होता है ना। तो कितना लाइन चला वो, 20, तो 20 इंटू 4 है ना, तो कितना हुआ 80 मिनट। कितना मिनट, 80 मिनट। अरे अरे, सबको गणित तो आता है ना। 80 मिनट हुआ, ठीक है, इतना मिनट हुआ। अब जब 80 मिनट हुआ तो यानी अगर इसको आर में कन्वर्ट करें तो 1 आवर 20 मिनट। अच्छा देखो 1 आवर 20 मिनट कहां चला, ये वेस्ट में गया, गया था ना, वेस्ट में गया था ना, ये वेस्ट में। तो टाइम क्या होगा इसमें, माइनस। क्या होगा, माइनस। तो करो इस पे जरा, 8 से 1 7, और 7 में 20 मिनट माइनस कर दो, कितना आ जाएगा भाई, 7 में 20, 640 AM। 640 AM, सीधी सी बात है। देखो ना कितना है, वेस्ट में जाएगा, टाइम क्या होगा, माइनस। अच्छा सोचो यही क्वेश्चन अगर ईस्ट में आया होता कैसे होता, कैसे कैसे आया होता, है ना। बहुत बड़ा क्वेश्चन है रे बाबा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, नर्सरी क्लास का है ये सब। ओके, अब जरा देखो, एक आदमी इधर पे खड़ा है, 0 डिग्री पे खड़ा है। देखो ना क्वेश्चन लिख दो, 0 डिग्री पर खड़ा है, 8 AM हो रहा है ना। और वो आदमी ईस्ट में गया, कहां गया, ईस्ट में। कितना गया, कितना गया, 15 डिग्री ईस्ट में गया। कितना गया, 15 डिग्री ईस्ट में गया। तो वहां पर टाइम क्या हो रहा है ना, टाइम क्या हो रहा है 15 डिग्री ईस्ट में। तो एक लाइन बराबर कितना मिनट, 4 मिनट, है ना। एक लाइन बराबर 4 मिनट, तो 15 लाइन बराबर 60 मिनट। इसका मतलब कितना, 60 मिनट का मतलब कितना हुआ, 1 आवर, है ना। टाइम माइनस होगा प्लस होगा, हमने कहा ना जब कोई आदमी ईस्ट में जाएगा तो टाइम हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। तो कितना बज रहा होगा भाई, 9 AM। समझ में आ रहा है। इंपॉर्टेंसी ऑफ लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड का क्या इंपॉर्टेंसी होता है।
आप समझ में आया? बहुत इजी है इसको समझना, ठीक है। अब देखिए जरा लॉन्गिट्यूड ये है भाई, हमने बता दिया लॉन्गिट्यूड। तो अब जरा बढ़े जरा, ये देखिए लॉन्गिट्यूड को इसे भी समझिएगा, ये पूरा का पूरा मैप समझिए बहुत अच्छे से। ये वेस्टर्न है, ईस्टर्न है। ईस्ट में जाने पर टाइम हमेशा क्या होता है? प्लस। क्या होता है? टाइम हमेशा प्लस। सब लोग ध्यान दें, ये प्लस है ना। और वेस्ट में आने पर टाइम हमेशा क्या होता है? माइनस। बात समझ में आया? ओके, बहुत इजी है वो समझना। ये 0 डिग्री लाइन है, इसे बोलते हैं टाइम लाइन। क्या बोलते हैं इसे? टाइम लाइन। या इसे बोलते हैं ग्रीनविच लाइन, क्योंकि इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनविच, वहां से होते हुए सीधा नीचे उतरती है, तो इसलिए इसे क्या बोलते हैं? ग्रीनविच लाइन। और इसके पीछे जो 180 डिग्री है, इसकी बैक साइड में जो 180 डिग्री है, देखिए सब लोग ध्यान दो, इस वाले में देखो, इस वाले में इट इज वेरी क्लियर। ये देखिए जरा, इसमें देखिए जरा, इसमें देखिए सभी लोग, ये देखिए इसमें, ये आगे तो 0 डिग्री सबको दिख रहा है, 0 डिग्री, ये 0 डिग्री। और ये पीछे जब ये लाइन गया ना, ये देखिए 180 डिग्री पीछे से जो नीचे उतरा है, कितना है? 180। और इस 180 डिग्री को बोलते हैं डेट लाइन। कौन सा लाइन बोलते हैं? डेट। क्योंकि जब आदमी पूरे एक चक्कर को लगा लेता है, 180 डिग्री क्रॉस कर लेता है या 180 लाइन चल लेता है, तो तब वो पूरा एक दिन क्या कर लेता है? कवर। और डे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है, ठीक है। टाइम निकालना बच्चों का खेल है ना। क्या देखना है? कितना लाइन चला, जितना लाइन चला होगा इंटू 4 कर देना है। अब ये देखना है ईस्ट में गया वेस्ट में गया। अगर वेस्ट में गया होगा तो टाइम क्या हो जाएगा? जो टाइम दिया हुआ है उसमें माइनस हो जाएगा, और ईस्ट में गया है तो जो टाइम दिया उसमें प्लस हो जाएगा। बच्चों वाला क्वेश्चन है ना। चलिए आगे चले, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जरा देखें जरा, कुछ एक ऐसा नेट सा आता है, ग्रिड सा आता है, तो उससे रिलेटेड काफी सारा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन ये आता है कि भाई उसमें क्या क्या कैसे कैसे होता है, जरा सब लोग ध्यान दो। हाँ, कितना लंबाई चौड़ाई होता है उसका, ये सब क्वेश्चन आता है ना। फिर हम लैटिट्यूड पे जा रहे हैं आगे, ओके, लैटिट्यूड पे आगे चलेंगे। फिर जरा सब लोग ध्यान दो, ये लॉन्गिट्यूड सबको दिख रहा होगा, ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये देखिए लॉन्गिट्यूड है ना, और ये लैटिट्यूड दिख रही होंगी सबको, ठीक है। तो सब लोग ध्यान दो, ये एक ब्रैकेट बना रहा है ना, ये ब्रैकेट बना रहा है ना, एक ना देख रहे होंगे ना, हर जगह एक ब्रैकेट बन रहा है ना, एक नेट बन रहा है, जाल बन रहा है ना, जैसे ना, है ना। तो 0 डिग्री लिखा। डिग्री क्यों लिखा? क्योंकि ये जहां पर होता है ना, ये देखिए मान लीजिए जैसे यहां पर है ये, तो जहां पर ये एक दूसरे को काटता है ना, वहां पर ये एक एंगल बनाता है, ये देखिए 90 डिग्री का एंगल, एक कोण बनाता है। तो ये डिग्री क्या है? ये डिग्री ये है कि कहां पर वो एक दूसरे को काट रहे हैं। जैसे 0 डिग्री लिखा, तो ये 0 डिग्री पर 0 डिग्री लैटिट्यूड भी और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड भी एक दूसरे को काट रहे, इसलिए इसे 0 डिग्री लिखा जाता है। ध्यान दें, 0 0 कट रहा है। अब देखिए 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ में वो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, एक एंगल बना रही हैं, कोण बना रही हैं, है ना, है ना। अब जरा ध्यान दो, इसकी जो लंबाई होती है, किसकी लंबाई? लैटिट्यूड की जो लंबाई होती है, देखिए जरा लैटिट्यूड की लंबाई वो होती है 111 किलोमीटर, है ना। यानी कि एक नेट के अंदर, मतलब एक जो नेट बन रहा है, इस नेट में लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, और लॉन्गिट्यूड की कितनी होती है? 111 किलोमीटर। जबकि लैटिट्यूड की 111 किलोमीटर 0.32 समथिंग आपको मिलेगा बुक्स में, कोई घबराने वाली बात नहीं। लगभग कितना होता है? 111 किलोमीटर ही होता है। और जो ये ब्रैकेट आपको दिख रहा है ना, ये जो गोला आपको दिख रहा है, ये जो गोला दिख रहा है ना, इसको पता क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं पता क्या? ये जो बीच में बन रहा है, गोरे। क्या बोलते हैं? गोरे। गोरे बोलते हैं, गोरे, है ना, गोरे बोलते हैं, गोरे बोला जाता है, ठीक है, गोरे बोला जाता है। और वो उनके बीच का जो इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है? 111 किलोमीटर ऐसे में, 11 मीटर ऐसे में, ठीक है। अब देखिए जरा लॉन्गिट्यूड की क्या इंपॉर्टेंस है, लॉन्गिट्यूड कितनी है? लॉन्गिट्यूड एक साइड, अर्थ का एक साइड है 180, दूसरे साइड है 180, टोटल मिलाकर 360 है। 360 में कितने मिनट्स होते हैं? एक लॉन्गिट्यूड का वैल्यू कितना होता है? 4 मिनट्स, हाँ, और 360 का कितना हो जाएगा? 24 घंटे, है ना। इसीलिए एक वर्चुअल ग्रिड बनाया गया है टाइम को कैलकुलेट करने के लिए, ठीक है। अब चले लैटिट्यूड्स पर। लैटिट्यूड्स यहाँ आपको दिख रही है, मैं सभी को दिख रही हैं लैटिट्यूड्स। 0 डिग्री है, फिर 1 2 3 4 5 6 10 इधर, 10 इधर, फिर 90 इधर है ऊपर की साइड में, 90 ऊपर की साइड में है,
90 नीचे, मैं तो कुछ बता ही नहीं रहा हूँ, इसी में लिखा हुआ है ये। तो ये देखिए ना 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और इधर तो 90 इधर हो गया और 90 इधर हो गया, दोनों को प्लस किया कितना हो गया 180। यानी टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स कितनी है 180 और टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स कितनी है 360। इज अ वेरी क्लियर, बहुत ज्यादा क्लियर हो जाना चाहिए, सभी को एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए, एकदम से बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ओके, अब जरा सब लोग ध्यान दो, ये आगे पहला। अब जरा ध्यान दो, ये गोला बन रहा है ना, देखिए ये गोला है ना, ये गोला दिख रहा है ना, तो ये सर्कल है पूरा, उधर पीछे वाली साइड से भी आया होगा, ऐसा है पूरा रिंग, ऐसा है ऐसा, तो आपको यहां दिख रहा है, पीछे नहीं दिख रहा होगा, तो पीछे भी है ये, तो रिंग बने हुए। तो कितने रिंग है ये पूरे, यानी इस अर्थ पर कितना रिंग पड़ा हुआ है 1 2 3 4 90 रिंग ऊपर 90 रिंग नीचे, ठीक है ना। अब जरा सब लोग ध्यान दो, क्या ध्यान देना है, ये ध्यान देना, ये ध्यान देना है, जरा क्या ध्यान देना है, ये मुझे जरा सब लोग सोच के बताइए, पृथ्वी बीच में मोटा है, ऊपर जाते हुए क्या हो रहा है पतला हो रहा है ना, तो यहां पर इस रिंग की गोलाई होगी जो सबसे ज्यादा होगी ना। और देखिए ये वाला गोला, जो ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन का गोला और ये वाली लाइन का गोला में अंतर होगा नहीं होगा, ऊपर जाते हुए इन रिंग की जो गोलाई है वो क्या हो रही है कम, क्योंकि ऊपर की तरफ अर्थ क्या है चपटी हुई है ना, तो इन रिंग का गोलाई क्या हो रहा है कम होता जा रहा है ना, ठीक है। अब इसकी इंपॉर्टेंस भी देखिए, मान लीजिए ये लॉन्गिट्यूड है ना, ये लॉन्गिट्यूड है, ओके लॉन्गिट्यूड है, और लॉन्गिट्यूड ऐसा होता है ऐसा ना, तो सब लोग ध्यान दो, ऐसी तो होता है बिल्कुल, है ना। तो हम जैसे कोई चीज फाइंड आउट लोकेशन करती है किसी चीज को, तो हमको पता है 2 चीजें बतानी पड़ती है, डिफेंस में बहुत काम आता है, सेना में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए डिफेंस में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भी आता है इससे रिलेटेड। तो हमें बताना पड़ता है हम 90 डिग्री ईस्ट में हैं और 90 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड पर हैं और 10 डिग्री वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड पर हैं, तब हमको बताना पड़ता है, ऐसे बताना पड़ता है ना, लोकेशन पूरी बतानी पड़ती है लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड में। पूरा जो हमारा एयर स्पेस जो चीजें हैं वो भी सब किस पर डिपेंड होती हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स पर डिपेंड होती हैं, है ना। तो ये भी चीजें आप ध्यान रख लीजिएगा। आप जरा ध्यान दें क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है लैटिट्यूड, फटाफट से खत्म कर ले रहे हैं, क्या इंपैक्ट होता है जरा सब लोग ध्यान दो। ओके जरा सब लोग ध्यान दें, सन हमेशा 23.5 से लेकर 23.5 होता है ना, तो जब सन हमेशा इन 2 लाइनों के बीच में होता है, तो इन 2 लाइनों के बीच में सबसे ज्यादा टेम्परेचर क्या होता होगा हाई। सब लोग फटाफट से ध्यान दीजिए, टेम्परेचर क्या होता है हाई। देखिए सन हमेशा इनके बीच में होता है, यानी कि लैटिट्यूड हमको क्या दिखा रही है कि टेम्परेचर भी क्या होता है ज्यादा होता है, टेम्परेचर क्या होता है ज्यादा होता है, ठीक है। यानी कि लैटिट्यूड्स हमें ये बता दें टेम्परेचर। अब देखिए लैटिट्यूड जैसे जैसे नंबर ऑफ लैटिट्यूड बढ़ेगा, मान लीजिए ये 20 है 30 है 40 है 50 से 60 है, तो कोई बोलेगा मैं 60 डिग्री लैटिट्यूड पर हूं, इसका मतलब वहां ठंडा होगा या गर्म होगा। सन हमेशा इनके बीच में होता है, और जब सन से हम दूर जा रहे हैं, मान लीजिए 80 डिग्री पे खड़ा है, 90 डिग्री पे खड़ा है, तो इसका मतलब वहां पर ठंडा होगा, क्या होगा ठंडा। तो जरा ध्यान दें लैटिट्यूड्स क्या बताती है, जैसे जैसे नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स बढ़ेगा टेम्परेचर क्या होगा लो, और जैसे जैसे मान लीजिए कोई आदमी है इधर से नीचे आ रहा है, तो नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स क्या हो रहे हैं कम। देखिए 20 10 0 और 0 पे आएगा तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा हाई, बिकॉज सन यहां पर है ना। अच्छा जब सन यहां पर है टेम्परेचर हाई है, तो टेम्परेचर हाई है तो एवेपोरेशन वाष्पोत्सर्जन क्या होगा ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा है ना, अरे यहां पर टेम्परेचर लो है ना, पोल की साइड में टेम्परेचर लो है क्योंकि सन से क्या है दूर है, ठीक है। लैटिट्यूड्स बता रही है भाई कि इस पृथ्वी पर टेम्परेचर कैसे डिवाइड हो रखा है, ठीक है। अब बता रहे टेम्परेचर हाई है इस जोन में, तो इस जोन में एवेपोरेशन भी क्या होगा हाई, और एवेपोरेशन अगर हाई होगा तो रेनफॉल क्या होगा हाई। इसका मतलब इक्वेटर वाले रीजन में, इसका मतलब है कि लैटिट्यूड्स हमें ये बताती हैं कि जैसे जैसे लैटिट्यूड 0 होगा 10 होगा 20 होगा, तो इन वाले रीजन में टेम्परेचर हाई होगा, एवेपोरेशन हाई होगा, रेनफॉल भी क्या होगा हाई। क्लियर। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा घटेगा तो एवेपोरेशन घटेगा तो रेनफॉल कम होगा। क्लियर, एकदम से क्लियर हो जाना चाहिए। वेरी गुड, बार बार सुने बैक जाएं फिर सुने तब जाकर ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। आगे देखिए ध्यान ऐसे देना है, जब रेनफॉल हाई होगा यानी कि इक्वेटर वाले रीजन में जहां पर लैटिट्यूड्स का नंबर बहुत कम हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है, एवेपोरेशन हाई हो रहा है, रेनफॉल हाई होगा,
तो वहां पर फन एंड फ्लोरा, प्लांट्स, वेजिटेशन, जंगल क्या होंगे? ज्यादा। जंगल ज्यादा होंगे तो एवरग्रीन रिवर्स क्या होंगी? ज्यादा। एवरग्रीन्स रिवर होंगी, जंगल ज्यादा होंगे तो बायोडाइवर्सिटी क्या होगी? ज्यादा। यानी कि लैटिट्यूड्स हमें किस किस चीज के बारे में बताती है? लैटिट्यूड्स हमें बताती है कि क्या होगा कि वहां पर रेनफॉल ज्यादा होगा, गर्मी ज्यादा होगी, एवापोरेशन ज्यादा होगा, जंगल ज्यादा होगा, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगा, है ना। और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर कम होगा, रेनफॉल कम होगा, है ना। रेनफॉल कम होगा तो आप जानते हैं क्या क्या कम होगा, है ना। फिर दूसरा क्या बताता है ये? हाई एल्टीट्यूड। यानी हाई एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या है? जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे ये हमें क्या बताया कि हम ऊंचाई पर जा रहे हैं। जैसे जैसे नीचे की तरफ आएंगे हमको क्या बताएंगे? हम हाइट की तरफ जा रहे हैं, पोल की साइड में जा रहे हैं। these are the importance of latitudes। जो नहीं समझा वो हमें कमेंट में लिखे, हम फिर से उसका वीडियो बना देंगे कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ लैटिट्यूड। वैसे वीडियो को बार बार देखिए आप, 3 4 5 बार देखिए, आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज हमने जो पूरा चैप्टर था वो हमने खत्म कर दिया है। चैप्टर में क्या क्या पढ़ा हमने? बिग बैंग थ्योरी पढ़ा, पूरा यूनिवर्स कैसे बना, गैलेक्सीज क्या थी, स्टार क्या थे, कॉमेट्स क्या है, एस्ट्रॉइड्स क्या है ना। फिर ये सारी चीजें हमने देखी। फिर हमने देखा रोटेशन ऑफ द अर्थ, रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स। लॉन्गिट्यूड में हमने टाइम फाइंड आउट करना सिखाया और लैटिट्यूड्स के क्या इंपॉर्टेंस है ये बताया। चलिए ठीक है, इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर हम जल्दी शुरू करेंगे। ओके।